घर वाले बड़ी ही मन्नत मुरादों के साथ में अपने बेटे की शादी कराते हैं और सुंदर सी बहू तलाशते हैं, लेकिन बहू आकर उसी घर की खुशियों को मातम में बदल देती है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। उस माँ ने जो सपने बेटे की शादी के लिए देखे, उन सपनों को उस माँ से छीन कर उस माँ को बहू देती है दर्द, बेटे की मौत का दर्द, जो अब वो जिंदगी भर शायद नहीं भूल पाएगी। और बस तड़प कर पूरा परिवार रोता है, बिलखता है कि कोई तो उनका बेटा वापस दिला दो। परिवार का अपनी बहू से सवाल ये होता है कि गलती क्या थी हमारी? क्या शादी बेटे की करना पाप था, जो आज उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे छीन लिया गया? आपको याद होगा वो नीले ड्रम वाला वाकया, जिसमें मेरठ में मुस्कान रस्तोगी नाम की महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को बेदर्दी से मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को नीले ड्रम में छिपा दिया था। इस केस से हर कोई जहां हैरान था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इस तरह के मामले इस केस के बाद जैसे और भी बढ़ते जा रहे हैं। इस कांड के बाद मेरठ का ही एक और सनसनीखेज मामला सबके सामने आया था, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को गला घोट कर मार डाला और इसके बाद हत्या को हादसा साबित करने के लिए उसने पति के शव के पास में सांप रख दिया था, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सांप के काटने से मौत हो गई है। और अब फिर से एक ऐसा ही नया मामला सामने आ गया है। फिर से एक पति की चली गई है जान। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं राजा रघुवंशी। हाल ही में जिनकी शादी हुई और शादी के बाद हनीमून पर गए ये पति पत्नी अचानक वहां से गायब हो गए। दोनों के ही फोन स्विच ऑफ जाने लगे। परिवार वाले परेशान होकर जब पुलिस के पास पहुंचे और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक खंडहर में मिलने से हड़कंप मच गया। लेकिन राजा की पत्नी का कोई पता ना मिलने से ये केस अधूरा सा था। हर कोई कह रहा था कि सोनम का किडनैप शायद किया गया है, या कोई ये भी कह रहा था और शक ऐसा भी किया जा रहा था कि सोनम ने ही हत्या कर दी है, जैसे कि आजकल मामले सामने आए हैं। और तब से ही जहां राजा की मौत से एक हंसते खेलते परिवार में मातम छा गया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपने काम में लगातार जुटी थी और आखिरकार कामयाबी भी मिली जब सोनम को 9 जून को गिरफ्तार किया गया है, वो भी उसके आशिक के साथ। और ये चौंकाने वाला मामला और अपडेट कह सकते हैं इस मामले में सामने आई। सोनम को यूपी के गाजीपुर से हिरासत किया गया और इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया कि राजा रघुवंशी की हत्या लव अफेयर के चलते की गई है। इस हत्या में सोनम रघुवंशी का प्रेमी भी शामिल है। सोनम के बॉयफ्रेंड का नाम राज कुशवाहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा ने ही अपने साथियों के साथ में मिलकर राजा रघुवंशी का मर्डर किया है। मेघालय के डीजीपी की बात करें तो उनके बयान जो सामने आए हैं, डीजीपी आई नोंगरांग ने ये जानकारी दी है मीडिया के सामने। हालांकि सोनम के पिता ने अपनी बेटी के बेगुनाह होने का दावा फिलहाल किया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में जिन हत्यारों के नाम सामने आए हैं, उनमें विकी ठाकुर, आकाश और आनंद का सामने नाम आया है। मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा ने मीडिया के सामने ये बताया कि सोनम ने राजा को बिना बताए मेघालय के फ्लाइट्स की टिकट खुद ही बुक की थी और वो राजा पर दबाव लगातार बनाकर उसे शिलोंग ले गई थी। साथ ही उसने राजा को खासकर सोने की चेन पहनकर हनीमून पर चलने को कहा था। उमा ने आगे ये भी बताया कि सोनम इतनी मीठी बातें करती थी कि कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ। अगर वो दोषी साबित होती है तो उसे मौत की सजा दी जाए। लेकिन इधर सोनम के परिवार की, यानी कि सोनम के अगर हम मायके की बात करें, तो उनका मानना है कि उनकी बेटी कातिल नहीं हो सकती। जी हाँ, उनका ये कहना है कि सोनम ने राजा की जान नहीं ली है। सोनम के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी तो बेगुनाह है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, उसे बस फंसाया जा रहा। उन्होंने पुलिस पर उल्टा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेघालय पुलिस ने बीच में ही एक मनगढ़ंत कहानी खड़ी कर दी है, ताकि असली साजिश से ध्यान हटाया जा सके। वहीं सोनम के पिता इस केस में सीबीआई जांच की मांग अब कर रहे हैं। इस मामले में अभी भी कुछ छिपाया जा रहा है, या फिर जो पुलिस दावा कर रही है वही सच है, इस बात का पता सोनम के बयान के आने के बाद लगेगा।
बहरहाल आजकल जिस तरह की खबरें शादी को लेकर सामने आ रही हैं, उससे तो लोग शादी के नाम से भी आज घबरा उठे हैं। वो बिल्कुल आरोप 100% गलत आरोप लग रहे हैं। जो आरोप जो लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो बिकी हुई है, गुंडे मवालिन के साथ में वो पुलिस चल रही है। पूरा थाना माने ये समझिए सस्पेंड। इसके द्वारा वो ढाबे पे पहुंची, ठीक है ना, ये तो बच्ची बता सकती है किस आधार से किस केस से वहाँ पहुंची हुई है वो। ये मैं यहाँ से बैठ के नहीं बता सकता हूँ। 70,000 रुपए दोनों बच्चन के पास थे, ठीक है ना। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी। सोनम के पास गले में जो चेन सब मीडिया वालों को भी दिख रही है, पुलिस वालों को भी दिख रही है, चेन है, लॉकेट है उसके अंदर, ठीक है ना। ब्रेसलेट था, 2 अंगूठी थी, पाँव में पायजाब है, सभी। राजा के पास चेन थी, 2 अंगूठी थी, ठीक है ना। सोनम के पास चेन, वो गले में जो चेन वाला ब्रेसलेट था गले के अंदर, उसमें वो लॉकेट था। हाथ में ब्रेसलेट था और 2 अंगूठी थी बच्ची के हाथ में, और चेन थी, पायजाब, पाँव में पायजाब थी। और इसके बाद में दोनों के पास पैसे थे। अब पैसे कितने थे वो बच्ची बता सकती है। सर, तो आप ये पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो मेघालय पुलिस है वो इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने पूरा आरोप सोनम पे लगा दिया है। वो पुलिस पूरी की पूरी उसमें, इस मामले में पुलिस का पूरा 100% हाथ है। हो सकता है पुलिस वाले ने ये कांड करके नहीं उसको बच्चे को वहाँ फेंक दिया हो। सर, अभी भी आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल 100%। क्योंकि इतने दिनों से लगातार जो आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब मेघालय के डीजीपी ऑफिशियल्स ने वहाँ के उस पे सोनम पे आरोप लगा दिया है, मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी उसमें पाए गए हैं, तो अब क्या आपका कहना है इस पर? देखो, कल तक तो कोई मेरे को ऐसा सुराग नहीं मिला था कि मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के नहीं है, और मध्य प्रदेश के लोग वहाँ कैसे पहुंचे कैसे नहीं पहुंचे। ये तो पुलिस के काम है ना पूछना कि भाई वो लोग किस तरीके से वहाँ पहुंचे, कैसे पहुंचे, वो क्यों उनने मर्डर किया। ये तो पुलिस का काम है ना उनसे पूछने का। मेरा काम थोड़ी है कि मैं पूछ सकता हूँ। सर, सोनम कैसे भागी, आपको उसका कुछ पता है? नहीं, ये पता नहीं। किया सबसे पहले? सर, सबसे पहले उसने उसके भाई को फोन किया। आपकी बात हुई? सोनम से अभी मेरी बात नहीं हुई। बेटे ने क्या बताया आपके? बेटे ने यही बोला कि वो ढाबे पे है और मैं वहाँ पुलिस भेज रहा हूँ। अच्छा। आप अभी जाएंगे वहाँ पर? आपकी कोई योजना सोनम के पास? सोनम के पास भेज दिया है मैंने। सोनम के मामा गए हैं और सोनम के मासी का लड़का गया हुआ, उसका भाई। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे द इंडिया लाइव।